कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जाए। महादेव, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूँ गुड़िया, एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने। जी हाँ, वीडियो आपने देखा, योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में जोर के गरजे और खुला बोला कि अब ये समय वो समय नहीं रहा जिस टाइम पे हम हिंदू झुक कर रहते थे। जी हाँ, ये फील तो आपने भी किया होगा। ये आपके अंदर में भी एक समय था 2014 के पहले, जिस टाइम पे आपको लगता था कि अपनी ही शोभा यात्रा, अपने ही भगवान की यात्रा, अपने ही धर्म को लेकर के एक डर रहता था कि किसी को दंगा ना हो जाए। अरे भाई, ये हमारा देश है, हम जहाँ चाहें जिस जगह चाहें वहाँ पे अपनी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, जहाँ चाहें अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, और हम जहाँ चाहें वहाँ पे हम अपने झंडा, हम अपनी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो समय है और ये समय हमें भूलना नहीं चाहिए। हम हिंदू को, हम सनातनी को याद रखना पड़ेगा कि ये समय जो अभी है उसको हमें बनाए रखना है। और कोई भी ऐसी सोच का जो हमको दबाए, आप समझते हमारे धर्म में क्या बोला गया है, किसी के साथ बुरा मत करो, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसको छोड़ो भी मत, उसको छोड़ना भी पाप है। तो इसीलिए हमें किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ संभल में हुआ या फिर बहराइच में जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर पत्थरबाजी हुई थी। संभल में जिस तरीके से उस मस्जिद की सर्वे की जा रही थी, वैसे तो आप हर मस्जिद की सर्वे कीजिए, कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया है। तो मस्जिद की सर्वे टीम पहुंची थी। आपको जुडिशरी सिस्टम पे बिलीव करना था, लेकिन आपने पत्थरबाजी की और उसी का परिणाम हुआ कि गोलीबारी हुई और उसमें मौत हुई। अब उसमें जिसकी मौत हुई है उसको कांग्रेस, स्पेशली कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो, आंसू बहा रही है। लेकिन ये आंसू का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसे आपको एक्शन मिलेगा। अब पत्थरबाजों की बात रही तो योगी आदित्यनाथ ने खुल के बोला है कि पत्थरबाजी जिसने की है वो बख्शे नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अच्छी बोली कि श्री राम जी का नारा, महादेव जी का नारा, राधे राधे का नारा अगर हम लगा रही हो, हमारी श्रद्धा है, वो हमारी श्रद्धा, हम लगाएंगे, वो कोई हमें रोक नहीं सकता। आपके मस्जिद के सामने हम शोभा यात्रा निकालेंगे, वो कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? आप अल्लाहू अकबर माइक में लगा करके बोलते हैं, आवाज़ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तब हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर आप किस बेसिस पे
बोल सकते हैं कि शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से नहीं निकलनी चाहिए। आप किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हर हर महादेव, श्री राम और राधे राधे का नारा नहीं लगना चाहिए? अगर ये सोच वाले लोग अगर अभी भी हैं तो मुझे लगता है समाज में अभी उनका स्थान नहीं है, उनके लिए कुछ कार्रवाई तो ज़रूरी है। तो योगी आदित्यनाथ ने खुल के बोला कि यही संभल है जहाँ पे ये पहली बार दंगा फसाद नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। और उस टाइम की सरकार चुपचाप थी, क्योंकि उस टाइम की सरकार मुस्लिम प्रेमी सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, चुप थी, मुस्लिमों के तलवे चाटने थे, खुश थी। और क्यों? लेकिन ये अब बदल चुके हैं, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो चीज़ें बोली है, आपने ये सुना, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बोला है और हम सबको सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा कर रहा है तो उसकी जवाब देने की ज़रूरत है और हमें समझना होगा कि जब जिसने भी हमारे धर्म पे उंगली उठाई है उसका विनाश हुआ है। कितने लोग आए स्पेशली मुग़ल, जो हमारे सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, आप कितना भी कुचल ले, वो कुचलने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप कुचले जाएंगे लेकिन हमारी धर्म को कोई नहीं कुचल सकता, क्योंकि ये सत्य है। जो चीज़ें ट्रुथ होती है उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है। तो अब ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी कि हमारे मोहल्ले से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, ये जो गुंडागर्दी है कि आप नारा नहीं लगा सकते, तो अब ये चलने वाला नहीं है। ये आप सोचें कि अब ये समय 2014 के पहले का था तो ये भी भूल जाए। तो थैंक यू सो मच। आपकी क्या मानना है इस पूरे योगी आदित्यनाथ के स्पीच पे? मुझे लगता है कि ये जो मन में विचार है आपके अंदर भी है, लेकिन आप डरे मत, खुल के आवाज़ निकाले, खुल के बोले कि जो भी सनातन को विरोध होगा, जो भी हमारे नारा, हमारे झंडे के विरोध होगा, हम जो नारा लगा रहे हैं उसके विरुद्ध में जो होगा वो बचेगा नहीं, वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अब ये समय वो समय नहीं रहा जिस समय पे स्पेशली मुस्लिमों को बोला जाता, मुस्लिमों के लिए, कि उस गली मोहल्ले से यात्रा नहीं निकालो हिंदू भाई बहनों। लेकिन ये समय नहीं रहा। अब मुझे लगता है मुस्लिमों को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आप भी निकालते हैं तो हिंदू भाई बहन कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मुझे लगता है आप भी सुधर जाए। नहीं सुधरेंगे तो जो संभल में हाल हुआ वही हाल होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और इसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।